आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइज हमारे पास सवाल दिया रखा है कि एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट क्या है? एक ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है। ठीक है, देखो ये एक ब्लॉक है जिसकी मास है 1 kg, एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है और वो इंक्लाइन प्लेन पे रखी है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन जिसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और म्यू हमारा जो सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन का सरफेस और ब्लॉक के बीच के सरफेस का म्यू दिए रखा है 0.8 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेंशन क्या होगी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। तो हमें टेंशन निकालने से पहले जानना पड़ेगा कि यहाँ इस पर टेंशन कब लगेगी। ठीक है, टेंशन निकालने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंशन कब लगती है स्ट्रिंग में इस इंक्लाइंड प्लेन के कंडीशन में। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के कंडीशन में मतलब जब इंक्लाइंड प्लेन हो और एक ब्लॉक हो और उस वो सरफेस स्मूथ भी हो, तो टेंशन लगना स्टार्ट कब होती है, हम पहले वो कंडीशन चेक कर लेते हैं। वो कंडीशन चेक करने से पहले हमें एंगल ऑफ रिपोज के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज रिपोज क्या होता है कि मान लो एंगल एक इंक्लाइंड प्लेन है और वो उस पर एक ब्लॉक रखी हुई है, तो वो कितनी एंगल होगी, अगर वो एंगल कितनी होगी कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे गिरना स्टार्ट करे। ठीक है, नीचे गिरना स्टार्ट करे मतलब ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस और ब्लॉक के बीच में, वो बराबर हो जाए इस ओपोजिंग फोर्स के बराबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एम जी डाउनवर्ड लग रहा तो इधर एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा इधर लगेगा और एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा जो कि नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारा जो जो हमारा लिमिटिंग केस होता है, लिमिटिंग केस में क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, अगर ये थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज है, थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज है, तो हमारा जो एम जी साइन थीटा है ना, एम जी साइन थीटा है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम्स एन, जो कि होती है म्यू टाइम्स एन की वैल्यू हमारी, एन जो है एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो ये होती है एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारी मिल जाती है, यहाँ एम जी से एम जी कैंसिल हो जाती है, तो हमारी जो साइन थीटा पे कॉस थीटा होती है, टेन थीटा हमारी म्यू के बराबर हो जाती है। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज आता है, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो हमारा होता है थीटा, जो कि बराबर होता है टेन इनवर्स म्यू के बराबर। ठीक है, म्यू क्या होती है? सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो सरफेस और ब्लॉक के बीच का सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है वो म्यू कह जाती है। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ रिपोज हमारा टेन इनवर्स म्यू है। तो हमारा एंगल ऑफ रिपोज थीटा क्या होती है? वो एंगल मतलब द एंगल जहाँ तक जो ये एंगल जो होती है, एंगल ऑफ रिपोज थीटा वो एंगल होती है जहाँ तक जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर देती है। ठीक है, तो थीटा एंगल थीटा इज दैट एंगल up to which जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स F बैलेंसेस एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा इस अगर इस अरेंजमेंट में देखें तो इधर एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी है? 30 डिग्री। और हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? अगर हम इस कंडीशन में, इस केस में अगर एंगल ऑफ रिपोज निकाले तो एंगल ऑफ रिपोज हमारा होता है 10 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू होता है, और यहाँ म्यू दी रखी है 0.8, हम थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.8 निकालेंगे। 10 इनवर्स 0.8 हमारे क्वेश्चन में दिया रखा है, 10 इनवर्स 0.8 की बराबर वैल्यू होती है 39 डिग्री, तो होती है 39 डिग्री। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 39 डिग्री है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो 39 डिग्री है साफ साफ एंगल ऑफ रिपोज जो हमारा इस अरेंजमेंट में 30 डिग्री दिया हुआ है, जो साफ साफ एंगल ऑफ रिपोज से कम है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 30 डिग्री है 39 डिग्री से कम है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम है। एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी होगा एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी होगा एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे टेंशन की कोई काम, टेंशन का वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो होगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है इस
ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इस ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारी टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स अकेला ही काफ़ी है इस mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। हमारी जो टेंशन की फोर्स आएगी ऑप्शन डी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हो, अगर ये एंगल जो 30 डिग्री है वो अगर 39 डिग्री से ज़्यादा होता तो हमारी कुछ टेंशन आती, क्योंकि फोर्स उस वक्त काफ़ी नहीं होता, लिमिटिंग फ्रिक्शन पार कर गया होता, तो उस वक्त हमारी टेंशन की वैल्यू आती है। लेकिन क्योंकि ये सवाल में 30 डिग्री से कम है, 39 डिग्री से कम है हमारा 30 डिग्री, तो हमारा टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, फ्रिक्शनल फोर्स अकेला काफ़ी होगा mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए। तो हमारी जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 0 आएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।